प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 16। अध्याय का नाम है पानी की कहानी। इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं हम उनको हल करेंगे। तो इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने साथियों को फॉरवर्ड करें। तो इसमें देखो क्या है, कविता दी हुई है, बड़ी शानदार कविता है, पढ़िए इसको एक बार। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी है क्या भाप नहीं। इन रूपों में है पानी, कहती है ऐसा नानी। आगे देखिए। नदियां बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में हिलकोरे जल, तालों में हिलकोरे जल, कुओं में बहता निर्मल। पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। पानी है सबके शरीर में, पानी है सबका जीवन। पानी से ही तो रहता है हरा भरा पेड़ों का तन। और नीचे लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद, यानी डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा रचित ये पानी के ऊपर एक छोटी सी कविता है, सुंदर सी। तो इससे संबंधित आगे क्या है, प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हल हमें करना है। तो सबसे पहले दिया कि यह कविता किसके बारे में है, तो ये पानी के बारे में है। ये कविता किसके बारे में, पानी के बारे में है। दूसरा प्रश्न है, यह कविता किसने लिखी, तो डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने लिखी। तीसरा है कि पानी के क्या क्या उपयोग कविता में बताए गए हैं, तुम 5 उपयोग लिखो। तो क्या क्या उपयोग बताए गए, देखिए। प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, पानी से हाथ मुंह भी धोते हैं, पानी से खेत की सिंचाई होती है, पानी से कपड़े धोते हैं, लगभग सभी खाने की चीज़ें पानी से ही बनती है। ये सभी 5 वाक्य लिखे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 में पानी के कौन कौन से रूप कविता में बताए गए हैं, तो पानी का ओस, बर्फ और भाप, ये 3 रूप बताए गए हैं। क्या पानी के और भी रूप होते हैं, वर्णन करो। तो पानी के 3 रूप होते हैं, द्रव, वाष्प और हिम रूप। जो 3 रूपों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, कविता के अनुसार पानी और कहाँ कहाँ मिलता है, इसके अलावा पानी कहाँ कहाँ मिलता है। कविता के अनुसार कहाँ कहाँ मिलता है, इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि कविता के अनुसार नदियों में, झरनों में, तालाबों में, कुओं में मिलता है। इसके अलावा समुद्र में बर्फ के रूप में, ग्लेशियर आदि के रूपों में भी पानी हमें मिलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि पानी से होने वाले कुछ नुकसान बताओ। बाढ़ के रूप में जब पानी आता है तो वह बहुत नुकसान करता है, जन धन तीनों की, जन धन की हानि वो करता है जब बाढ़ के रूप में बह करके चलता है। इसके बाद देखिए आगे, देखिए प्रश्न नंबर 8, कविता में दी गई बातें अपने ढंग से अपनी भाषा में लिखो। कुओं में बहता निर्मल, कुओं में साफ पानी बहता है। पानी से सब जीते हैं, यानी सभी पानी से ही जीवन चलाते हैं, जीते हैं। मुंह धोऊंगा पानी से, मैं पानी से मुंह धोऊंगा। मुन्ना बोला नानी से, नानी से मुन्ना बोला। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इन शब्दों के लिए कविता में कुछ और शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही शब्द के सामने लिखो। जैसे तालाब का ताल दिया हुआ है, पानी का जल शब्द दिया हुआ है कविता में, शरीर का रूप दिया हुआ है, साफ का निर्मल दिया हुआ है, और मुसीबत का आफत कविता में प्रयोग किया गया है, और जिंदगी का जीवन जो है कविता में प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, सबसे ज़्यादा पानी किस मौसम में होता है। सबसे ज़्यादा पानी बरसात ऋतु में होता है, जब वर्षा ऋतु में कह सकते हैं हम। इसके बाद इनमें से किस चीज़ में पानी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नीचे लिखो। जैसे खाना पकाने, कपड़े सीलने, कपड़े इस्त्री करने, खेलने, घर बनाने, मोटर चलाने, लिखने पढ़ने, मटके बनाने, नाचने,
इन सब कार्यों में पानी की जरूरत किस कार्य में नहीं होती उसको हमें नीचे लिखना है। तो कपड़े सिलने में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, खाना पकाने में ज़रूरत पड़ती है, कपड़े सिलने में नहीं पड़ती, कपड़े इस्त्री करने में पड़ती है क्योंकि पानी डाल करके कपड़ों को इस्त्री की जाती है, उनको थोड़ा गिल्ला करना पड़ता है। खेलने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बनाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है, मोटर चलाने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिखने में नहीं पड़ती, पढ़ने में नहीं पड़ती, मटके बनाने में पड़ती है, नाचने में नहीं पड़ती। तो ये शब्द मैंने नीचे इसमें नाचने में नहीं पड़ती उनका वर्णन नीचे लिखा गया है। प्रश्न नंबर 12 है, गर्मी में पानी को ठंडा करने के लिए क्या क्या करते हैं? बर्फ़ डालते हैं, फ्रिज में रखते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, घड़े में डाल के ठंडा करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि पढ़ो और सोच करके लिखो, बादल में पानी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। साफ पानी क्यों पीना चाहिए? हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। नदी में रेत कहाँ से आती है? पानी के साथ पर्वतों से बहकर आती है। कहाँ से आती है? पर्वतों से आती है और पानी के साथ बह करके आती है। ओस कैसे बनती है? नमी से बनती है। इसके बाद देखिए, क्योंकि नमी में पानी की मात्रा होती है इसलिए वो ओस का रूप धारण कर लेती है कुछ विशेष वातावरण जब बनता है तो उस वक्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है क्या दिया गया है कि मेरा घर नदी के किनारे टेकड़ी पर है। रात को नदी में बहुत पानी बढ़ गया था। तुम्हारा घर तो ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, अभी तो पानी के ऊपर है, पानी से ऊपर है। अरे यार भिकू, किधर जा रहे हो? तेरी माँ अब कैसी है छोटू? मैं तो घर जा रहा हूँ, माँ अब ठीक है। अच्छा चलूँ। तो ये वार्तालाप है और अस्त व्यस्त लिखा हुआ है। दो दोस्तों की आपस की बातचीत ऊपर लिखी गई है पर इनकी बातें आगे पीछे लिख दी गई हैं। इन्हें पढ़कर क्या तुम बता सकते हो कि पहले किसने क्या कहा, फिर किसने? इनकी बातचीत को क्रम से लिखो। जो बोल रहा है उसकी बात से पहले उसका नाम भी लिखो। तो जैसे मैंने इनका क्रम जचाया है, देखिए आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले छोटू ने कहा, अरे यार भिकू, किधर जा रहे हो? भिकू बोला, मैं तो घर जा रहा हूँ। फिर छोटू ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? भिकू ने कहा, मेरा घर नदी के किनारे टेकरी पर है। छोटू ने कहा, रात को नदी में बहुत पानी बढ़ गया था। तुम्हारा घर तो ठीक है। भिकू, हाँ, अभी तो पानी ऊपर है। तेरी माँ कैसी है छोटू? तो उसने बताया कि मेरी माँ अब ठीक है। इसके बाद जगह नहीं थी तो आप थोड़ा सा सेट करके लिख देना। इसके बाद छोटू कहेगा कि मेरी माँ जो है ठीक है, माँ अब ठीक है। अच्छा चलो, ये वाक्य आपको लिखना है। इसके बाद आगे जो प्रश्न नंबर 15 में जो दिया गया है वो है, यहाँ शब्दों के दो रूप दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो और इनसे फर्क पहचान कर दोनों के लिए अलग अलग वाक्य बनाओ। मैंने पहले दो के लिए बनाए, तुम बाकी के लिए बनाओ। जैसे रोई और रोया। सब जा रहे थे तो मीनू बहुत रोई, तोता उड़ गया तो मुकेश बहुत रोया। अब सोई और सोया। बहुत रोने के बाद बच्ची सोई, रमेश रात 12 बजे सोया। यानी ये पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में है। आगे है उठी और उठा। बच्ची सुबह 4 बजे उठी, सुरेश या रमेश सुबह 7 बजे उठा। रमा घर आई, सुरेश घर आया। लता आम खा रही थी, राम अमरूद खा रहा था। ये वाक्य हमने बनाए, आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी के साथ आज की कक्षा में हम इस अध्याय का हल हमने कर लिया। आगे की कक्षा में हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।